तुम एहसान मानो। हाँ, तुम एहसान मानो, तुम एहसान मानो, और तुम इस चीज का एहसान मानो कि तुम भारत देश में पैदा हो चुके हो। इस चीज का तुम एहसान मानो। तुम चाहे कन्याकुमारी में पैदा हो चुके हो, तुम चाहे जम्मू कश्मीर में पैदा हो चुके हो, तुम चाहे मध्य प्रदेश में पैदा हो चुके हो, तुम देश के भारत देश के किसी भी राज्य में पैदा हो चुके हो, इस चीज का तुम एहसान मानो। भारत देश में पैदा हो चुके हो, इस चीज का तुम एहसान मानो। क्यों मानो? पर सरपंच से लेकर गांव के सदस्य से लेकर देश के पंत प्रधान तक, गांव के सरपंच से लेकर देश के पंत प्रधान तक आपको हक दिया जाता है कि कौन होना चाहिए। तुम इसीलिए तुम एहसान मानो। हमें पता होना चाहिए लास्ट 50 साल में काफी सारे देश टूट चुके हैं। जैसे यूएसएसआर, उसके 15 टुकड़े हो चुके, युगोस्लाविया उसके 6 टुकड़े हो चुके, यूगोस्लाविया उसके 2 टुकड़े हो चुके, साथ में पाकिस्तान के से बांग्लादेश बाहर निकला, उसके भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। और बलूचिस्तान वो अपना देश मांग रहा है, और हिंदुस्तान अभी भी इतने सारे राज्य होने के बावजूद एक देश है। इसलिए तुम एहसान मानो। हम आते हैं अभी हॉस्पिटलिटी पे, हॉस्पिटल के सुधार पे आते हैं। अगर आपका जन्म अमेरिका में हो चुका है, शायद आपका जन्म अगर अमेरिका में हो चुका है, आपको कोई बीमारी है, तो आपको 2-3 महीना पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कितना? 2-3 महीना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। चाहे आपका कान खराब हो, नाक खराब हो, तोंद खराब हो, और आपको अपॉइंटमेंट मिलने के बाद तब जाके आपका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में आपको आपका हाथ, नाक, पैर कुछ भी खराब हो जाए, कुछ भी बीमारी हो, कल आपको एडमिशन लिया जाएगा, परसों आपका उपचार, और आपको 15-20 दिन में आपका उपचार चालू हो गया, आप बराबर ठीक हो सकते हो। कहने का मतलब यह है कि हॉस्पिटल सुविधा में हम पूरे देश, पूरे दुनिया में सबसे आगे है। क्यों? हमारे देश की लोक संख्या 150 करोड़ के आसपास है, फिर भी हमारे हॉस्पिटल सुविधा पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया है। इवन कोरोना में हमने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर सबसे कम अगर लोग की संख्या देखें तो सबसे कम अगर मौत हुई है पर भारत देश में हुई है। यह कहना इसलिए आप एहसान मानो, हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हो। चलिए हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात है, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, और मेरा इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ 1 लाख में हो चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे भारत देश ने स्कॉलरशिप दी है। इसलिए मैं एहसान मानता हूं कि मैं भारत देश में पैदा हो चुका हूं। मेरे काफी सारे दोस्त थे कि उनका शिक्षण, उनका क्वालिफिकेशन पूरा की पूरा सरकार ने जिम्मा उठाया, पूरा की पूरा फ्री हो चुका है, विदाउट एनी मनी। क्योंकि 8वीं, 9वीं, 4वीं, 5वीं हॉस्टल में रहना, कॉलेज में जाकर स्कॉलरशिप लेना और पूरी पढ़ाई फ्री करना, ये कौन से देश में होता है? कौन से देश में होता है? इसलिए तुम एहसान मानो कि देश में पैदा हो चुके हो। मेरी 2.5 साल की बेटी है, मेरी 2.5 साल की बेटी, मेरी बेबी का सीजर हो चुका है, उसको खर्चा आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए। इसलिए मैं एहसान मानता हूँ, हर देश में पैदा हो चुका हूँ। आज पूरे भारत देश में हर गांव में, हर फैमिली में, हर रसोई घर में जो खाना बनता है, हर घर में गैस है, हर घर में 2-4 मोबाइल है, हर घर में बाइक है चलाने के लिए। ये क्यों हो रहा है? हर किसी के पास 10-12 ड्रेसेस है पहनने के लिए। हम जब छोटे बच्चे थे, हम जब इतने सारे बच्चे थे, हम अपनी चड्डी पहनते थे तो हम चड्डी में ऐसे बटन में ऐसा कारी डाल के चड्डी पहनते थे। और आज क्या है? आज हर एक के पास ड्रेस, कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, एवरीथिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वी आर डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर फास्टेस्ट डेवलपमेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, और वी आर द फाइनेंशियली, हम दुनिया में अभी 5वें नंबर पे है, और आने वाले सालों में हम 3 नंबर पे, और 2047 में हम दुनिया में विकसित देश बन जाएंगे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग इस चीज का एहसान मानो। मैं एहसान मानता हूं, मैं भारत देश में पैदा हो चुका हूं। आप लोग चाहे कंडक्टर हो, आप चाहे पुलिस हो, आप चाहे डॉक्टर हो, आप चाहे इंजीनियर हो, आप चाहे पियून हो, आप चाहे नावी हो, आप चाहे कुछ भी हो, आप एहसान मानो कि आपका जन्म भारत देश में हो चुका है। और अपना काम, जो अपना काम ईमानदारी, जो आपका कोई भी काम हो, कुछ भी काम हो, अपना काम ईमानदारी से करिए। और हमारे में भारत देश में ये काबिलियत है विश्वगुरु बनने की। क्यों बने? हमें पता है कि हमसे बड़े देश है दुनिया में, हमसे पावरफुल देश है दुनिया में, लेकिन उनके साथ हाथ मिलाने में कोई और देश खड़ा नहीं है। हमसे बड़े देश दुनिया में है, लेकिन उनके साथ हाथ मिलाने में काफी देश कतराते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने में कोई देश कतराता नहीं है। क्योंकि यू आर मोस्ट फैमिली डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू
कि आप एहसान मानो, आप हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हो। और जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मां कसम गोली मार दूंगा मैं तुम सच लोगों को, गोली मार दूंगा मैं। और सच